कौन सा बाप है जो अपनी बेटी के ससुराल में जाके ऐसा ऐसा तमाशा करता है? अरे जो चाहिए था मांग लेते, तो क्या हम मदद नहीं करते? अरे आप तो धोखेबाजी पे उतर है। देखिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर इनकी हालत बिगड़ गई तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा जी। वाह बहन जी, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लग गई। हाँ, अरे विश्वासघात करें आप और समधी जी की बीमारी का ठिकरा फोड़ रही हैं हमारे सर पर। भाई घोर कलयुग है ये। हाँ, कलयुग तो है विधायक जी। इनका लटका हुआ चेहरा देख के, बहू के आंसू देख के बच्चे तो हमें ही कोसेंगे ना। अरे भलाई करने गए ही क्यों हम इनकी? हवन करने जाओ और अपने हाथ जलाओ। किस्मत ही खराब है हमारी। बस कीजिए आप लोग। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी 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 ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये सबूत सामने है नेहा बहू, और फिर भी तू आंखें बंद कर रही है। मुझे शायद वो लेटर गलती से आ गया हो। किसानों के कागज के बीच में तेरे बाप का सस्पेंशन खारिज करने का लेटर आ गया। अरे गलती क्या मौका ढूंढ के आई है ना बहू? क्या चक्कर भी रचा है ताई जी और दाऊ जी ने। अरे उस दिन तो नेहा भाभी ने शराब के नशे में हाथ उठा दिया था दाऊ जी पे, और आज कहीं ऐसा ना हो कि अपने पापा का इतना तिरस्कार देखकर वो गुस्से में दो चार थप्पड़ चढ़ते हैं और सारा खेल खत्म। बस कीजिए आप सब, बस। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे तब भी मैं नहीं मानूंगी कि मेरे पापा ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे। तेरा बाप बेईमान है। बस मम्मी जी। मेरे पापा के बारे में इज्जत से बात कीजिए, वरना मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगी। तेरे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तेरा बाप चोर है, चोर है, चोर है। और इसकी करतूत की सजा इसे मिलकर रहेगी। जेल जाएगा ये। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरे पापा को। मेरे होते हुए मेरे पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कपटी बाप का रंग, वैसी बेटी की करतूतें और उसका ढंग। बाप लोगों का भरोसा तोड़े और बेटी लोगों के घर। बड़ी ही इज्जत के साथ तुम्हारे माँ बाप को अपने घर पे बुलाया था, पर अब देख कैसे लात मार के इस घर से निकालूंगी मैं। खबरदार मम्मी जी, खबरदार। जो किसी ने भी मेरे मम्मी पापा से जरा से भी बदतमीजी की तो। अगर अपने बाप की बेटी है और नहीं चाहती कि तेरे बाप को लात घूस से मार मार के यहाँ से खदेड़ा जाए, अपने बाप को ले और चलती पड़ी इस घर से।
और दोबारा इस दहलीज पे कदम मत रखना। मैं अभी इसी वक्त बिना एक पल गवाए जा रही हूं। और कभी मुड़कर नहीं देखूंगी इस घर की तरफ। एक बेटे की सबसे बड़ी ताकत बाप होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अरे तू क्या, मेरे भी बाप पे बात आती ना तो मैं भी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती। जा नकली बहू जा, बाय बाय। पापा चलिए यहाँ से। हम यहाँ पापा, पापा क्या क्या हुआ आपको पापा? पापा, 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 पापा। अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल अंकल नहीं, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। पंकज। हाँ जी दादा। हेल्प कर मुझे भी, आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मैं गाड़ी निकालता हूँ। अर्जुन को बचा लो। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अंकल ठीक हो जाएंगे। अंकल आप आइए। अंकल आप संभाल के आइए, कुछ नहीं होगा आपको। करने जाओ कुछ हो जाता है कुछ। तेरी सारा मजा किरकिरा हो गया। आपको मजे की पड़ी है और यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है। कहीं उस पुलिसिया को कुछ हो ना जाए। निकालना उसकी बेटी को था घर से, कहीं वही ना निकल ले दुनिया से। ते जानती है ना, भगवान आपकी जल्दी सुन लेते हैं। जरा अपनी जुबान से शुभ शुभ बोलिए। अगर ये मरा तो हम बुरे फंसेंगे। सच में विधायक जी, बहुत गड़बड़ी हो गई हमसे। अगर उस मनहूस के बाप को कुछ हो गया तो वो चंडी हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे भगवान साक्षी है, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटी से बाप का तिरस्कार बर्दाश्त ना हो और वो पिता के साथ इस घर से अलविदा हो जाए। पर हमें क्या पता था कि ये दीपक का बच्चा बिना दवाई बिना गोली खाए यहाँ मरने चला आएगा। अरे विधायक जी, पीपी की बीमारी होती ही ऐसी है। शांत है तो शांत है, बढ़ गई तो तूफान है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। विधायक जी, कहीं हमने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? जो होना था सो हो गया।
अब तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो पुलिस वाला अपाहिज होके चाहे बिस्तर पर पड़ जाए पर बस जिंदा रहे। अंकल अंकल आपको कुछ नहीं होगा, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा अंकल। अंकल बस आप प्लीज लंबी सांस लेते रहिए और अपनी आंखें मत बंद करिएगा। आंटी भी आ रही है, दूसरी कार में ही है वो। कुछ नहीं होगा अंकल को, कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी। अरे आंटी साइड हटो ना प्लीज। हटिए। अंकल आंखें खुली रखिएगा, लंबी सांस लेते रहिएगा। हमारे पास पहले ही कम दुख थे क्या जो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। अपने आप को संभालिए आंटी जी, हम वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। अजय हटिए। हटिए डॉक्टर। अंकल जी बस लंबी लंबी सांस लेते रहिए और प्लीज अपनी आंखें मत बंद करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज देखिए। लगता है इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। देखिए इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा। नर्स पेशेंट को लेकर अंदर चलो। आप लोग सब प्लीज यहीं रुकिए। वॉर्ड बॉय वैसे तो मैं चाहती हूँ उस मनहूस का सारा खानदान खत्म हो जाए, लेकिन इस समय उसके बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेबी जी, आप प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान को कंफ्यूज कर रही हैं? आप चुप रहिए, मुझे अर्जी लगाने दीजिए। हे भगवान, दीपक शर्मा की जान बख्श देना। हम एक मन अनाज बंटवाएंगे गरीबों में। हाँ हाँ भगवान जी, और गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। भगवान वचन देते हैं गरीबों का भला करेंगे। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। नेहा के बाप को कुछ हो गया तो जो झूठ हमने उसके बाप से कहा था वो सच हो जाएगा बेबी जी। और वो मनहूस हमारे आंख के तारे संजू और अजय को हमसे हमेशा के लिए छीन लेगी, हमसे बदला लेगी, हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। हे भगवान रक्षा करो। हाँ हाँ भगवान जी, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, हमें बचा लीजिए भगवान जी, हमें बचा लीजिए। एक्सक्यूज मी। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। जिस बाप ने तुझे अपना पेट काट काट के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसके बदले तूने उसे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और तकलीफें दी। तेरी वजह से हम आज रास्ते पे हैं, तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा, मौत और जिंदगी के दौराहे पे खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तेरा साया ये मनहूस है। निकल जा तू यहाँ से, इसके पहले कि मैं अपना आपा को बेटा। निकल जा यहाँ से, जा मनहूस जा।
दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरा साया ये मनहूस है। इसके पहले कि मैं अपना आपा को बेटो निकल जाए यहाँ से, जा मनहूस। नेहा क्या पहले कम तकलीफ में थी जो आंटी जी ने ऐसी बात ही सुना दी? कहाँ नेहा? नेहा शांत हो जा। देख आंटी ने जो कहा ना, सही कहा मम्मी ने। मैंने आज तक सिर्फ तकलीफें ही तो दी है उन्हें पापा की हर उम्मीदें तोड़ी है। आज पापा की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। पापा के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी वजह से मैं ही तो हूँ। नेहा आदिप, आदिप, आप मेरी हर पुकार सुनते हैं ना? तो आप अब उनकी जान के बदले मेरी जान ले लो। मेरी उम्र भी उन्हें दे दो, उन्हें जीने दो। चुप कर और खबरदार जैसा कुछ भी बोली तो। पागल लड़की, कुछ नहीं होगा उन्हें, समझी तू? अरे तू अपने पापा की बेटी है, कितना प्यार करते तेरे पापा तुझे पता है। माना कि अभी थोड़े नाराज है तुझसे, पर वो तू ही है जिसके ऊपर उन्हें नाज था। और देखना जिस दिन तुझे माफ कर देगा, तुझे पता सबसे पहले वो क्या कहेंगे? मेरी बेटी नेहा दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। तू देखना ये बोलेगे वो। और अब ना अपने कान बड़े कर और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं। तू नहीं। तू तो कितनी अच्छी है यार। तू तो बेस्ट लड़की है यार, बेस्ट बेटी है, हमेशा बेस्ट रही है। लाइफ में, पढ़ाई में, फैमिली में, इवन दोस्ती में। और मैं वर्स्ट हूं मैं। ना फैमिली में अच्छा रहा, ना पढ़ाई में अच्छा रहा, ना लाइफ में अच्छा रहा, ना इवन दोस्ती में भी नहीं यार। दुनिया का सबसे बेकार और बिगड़ा लड़का था मैं। अपनी लाइफ में आने वाली हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम के तू जड़ तक जाएगी तो जाने अनजाने तुम मुझे खड़ा पाएगी वहां पर। तू, तेरा परिवार, आज हम सब जो दुखी है मेरी वजह से। इसलिए खुद को दोष मत देना। बहुत दोष दे दिया तूने खुद को, अब नहीं। कितना टॉर्चर करेगी तू खुद को उन गलतियों के लिए भी जो गलती तूने कभी की नहीं है। क्या किया है तूने? प्यार किया। प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता है नेहा। ये तो मैं बेवकूफ हूं एक नंबर का। अरे प्यार तो छोड़ो, दोस्ती भी ढंग से नहीं निभा पाए हो मैं तो। इसलिए एक बात की गांठ बांध ले तू, आज के बाद तू खुद को दोष नहीं देगी। समझा ले खुद को। तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। इसलिए अब लाइफ में तुझे कभी भी गुस्सा आए, पछतावा हो तो मुझे दोष देना, मुझ पर गुस्सा करना, थप्पड़ लगाना मुझे कस के। पर वादा करके अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाएगी तू। नहीं ले जाएगी ना? गुनहगार मैं हूं, तू नहीं नेहा। और हाँ, अब तूने अगर अपने बारे में एक भी बैड वर्ड अपने मुंह से निकाला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
नेहा मुझे बहुत बाद में पता चला यार कि तू कचरे के डिब्बे में से मिली थी। तेरे पापा ने तुझे वहां से उठाया और एक खूबसूरत जिंदगी दी तुझे। बहुत बड़ी बात है नेहा, बहुत बड़ी। पर तू भी कम नहीं है। बेटी का फर्ज निभाते निभाते तूने अपने पापा को एक नया जीवन दिया है। देख नेहा, मैं जानता हूँ कि खतरा अभी तक टला नहीं है, पर तू है ना महादेव से झगड़ा करने के लिए। और महादेव अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने तेरे पापा के साथ जरा सा भी इधर उधर कुछ किया तो तू उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, है ना? तू नाराज हो, ऐसा वो कुछ करेगी ही नहीं। इसलिए तू खुद को ना अंडर एस्टिमेट मत कर। हाँ, मुझे पता है तू ना एक नंबर के झगड़ा लो। नहीं जानता क्या मैं? तुझसे थोड़ी ना पंगा लेंगे वो भी डरते हैं तेरे से। नहीं लेंगे। क्या हुआ? डबल श्योरिटी चाहिए? ठीक है, एक डील करता हूँ। ठीक है, महादेव से डील कर लेता हूँ। महादेव, सुन रहे हो ना? हाँ, नेहा के पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना आप? नेहा के पापा की जान बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। बेट लगानी है 24 घंटे में तेरे पापा कुंफू कराटे करते हुए हॉस्पिटल से बाहर नजर आएंगे। 24 घंटे देख लेना। जिस पिता के पास तेरे जैसी स्ट्रॉन्ग बेटी हो, उस पिता को कुछ हो ही नहीं सकता है। समझी? भरोसा रखने, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच्ची? मुझे कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।